अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजाल अहमद खान आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हेलिटोसिस, जो कि सीक्वेंस है हेलिटोसिस पार्ट 1 का। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि हेलिटोसिस मरीज की वो हालत होती है, वो कंडीशन होती है कि जिसमें जब वो मुंह से सांस लेता है, सांस एक्सेल करता है, तो उसके मुंह से बदबू आती है। इस बदबूदार सांस को हम मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस कहते हैं। आज हम जानेंगे कि हेलिटोसिस कितने तरह के होते हैं, उसके काज क्या है, उससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेलिटोसिस कितने तरह के होते हैं। तो हेलिटोसिस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक फिजियोलॉजिकल हेलिटोसिस, साइकोलॉजिकल हेलिटोसिस और पैथोलॉजिकल हेलिटोसिस। फिजियोलॉजिकल हेलिटोसिस आमतौर पे खान पान से, जैसे कोई प्याज खा ले, लहसुन खा ले, ड्रिंक कर ले, तंबाकू खा ले, या सिगरेट पी ले, या मछली खा ले, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लेने से जो एक पार्टिकुलर टाइप का स्मेल आता है, उसको फिजियोलॉजिकल स्मेल कहते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल हेलिटोसिस। तो साइकोलॉजिकल हेलिटोसिस बेसिकली वो कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट को फील होता है। पेशेंट कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ये 2 तरह का होता है, एक स्यूडो हेलिटोसिस और दूसरा हेलिटोफोबिया। स्यूडो हेलिटोसिस और हेलिटोफोबिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्यूडो हेलिटोसिस वाला पेशेंट जो होता है, अगर उसकी काउंसलिंग की जाए और उससे बता दिया जाए कि भाई देखो, मैंने केयरफुली एग्जामिन किया है, आपका ओरल कैविटी वगैरह चेक किया है, आपका नाक वाक देखा है, साइनस वगैरह देखा है, आपको कुछ है नहीं, तो इस तरह की काउंसलिंग से वो मान जाता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन हेलिटोफोबिया वाला पेशेंट वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि जो है बदबू नहीं आ रही है, लेकिन मेरे मुंह से बदबू आ रही है। एक्चुअली ये एक तरह से ओसीडी है, जो कि साइकियाट्रिशियन का केस बनता है। तीसरा है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब होता है कहीं ना कहीं आपके जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है, जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। अब ये बीमारी आपके मुंह में भी हो सकती है, आपके नाक में हो सकती है, आपके साइनस में हो सकती है, आपके फेफड़े में हो सकती है, आपके गले में हो सकती है, आपके लीवर में हो सकती है, आपके पेट में हो सकती है, आपके गुर्दे में हो सकती है। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इन सब पे नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोकल यानी ओरल कैविटी की बीमारियों से जो स्मेल आती है उस पे हम बहस करेंगे, क्योंकि मोर देन 80% जो स्मेल का काज है या हेलिटोसिस का काज है, वो ओरल कैविटी है। 10% आपका ईएनटी है और 10% जो आपका सिस्टमिक बीमारियां हैं। तो आज जो हमारी गुफ्तगू है वो सिर्फ ओरल हाइजीन पे है। तो लोकल में ये मान लीजिए कि लोकल में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपके मुंह के अंदर मौजूद होती हैं, और हम और आप नाशना होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। इसमें सबसे पहली जो बीमारी आती है वो ओरल हाइजीन का मेंटेन ना रखना, ओरल हाइजीन। दूसरा है गम डिजीज। तीसरा है डेंटल कैरीज। चौथा है ड्राइनेस इन माउथ। इसी तरीके से जो है आपके अगर गले में उतर जाते हैं तो टॉन्सिल वगैरह भी इसके कारण हो सकते हैं, इसके असबाब हो सकते हैं, इससे काज हो सकते हैं। तो आपने अब तक जाना कि ये कितने तरह के होते हैं और इसके काज क्या है। अब इससे बचना क्या है, ठीक है, बचना कैसे है। तो आप बचने का जो तरीका है तो ये है कि सबसे पहले आप प्रॉपर ब्रश करिए, आप जो है जबान को सही तरीके से साफ करिए, टंग क्लीन करिए। खासतौर से जो पोस्टीरियर वन थर्ड है, लोग क्या करते हैं कि जबान दांत तो साफ करते हैं लेकिन जबान नहीं साफ करते हैं। तो जबान के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, उसमें फूड लॉज कर जाता है, और जहां फूड का एक पार्टिकल अगर मौजूद हुआ, वहां फॉरेन बैक्टीरिया डेवलप करेगा और वहां जो है मल्टीप्लाई करेगा, अपना घर बनाएगा, और वहां जो है स्मेल पैदा करेगा।
तो आपको प्रॉपर ब्रश करना है और जबान साफ करना बिल्कुल एकदम नीचे तक, पोस्टीरियर 1/3 तक साफ करिए। और जो है आप जो ब्रश करिए, लोग प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं या सही पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रॉपरली आपको ब्रश करना है। ब्रश करने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप जो है, लोग क्या करते हैं कि ये ब्रश लेकर के इसको राइट लेफ्ट करते हैं और बहुत देर तक रगड़ते रहते हैं। तो आपको जो दांत या जो है दांत की जो सफाई करनी है, वो जो सही तरीका है वो ये है कि आपका जो ब्रश हो वो अल्ट्रा सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, बिल्कुल अल्ट्रा सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। दूसरा जो इसके प्रॉपर जो तरीका है ब्रश करने का, वो ये है कि आप जो है बहुत जेंटली, धीरे धीरे आप इस तरह जो है दांत साफ करिए। और ये 1 मिनट से कम साफ होना चाहिए, नहीं कि जो आप पकड़ के रगड़ रहे हैं, ये इस तरह धीरे धीरे साफ करिए आप, हल्का हल्का हल्का, ठीक है ना। ये जो जो गैप है, ये जो दांत के बीच में गैप होता है, ज्यादातर फूड यहाँ लॉज करता है। आपके यहाँ फूड नहीं लॉज किया है। जो दो दांतों के बीच के जो स्पेस होती है, उसमें उसी स्पेस में जो है आपका फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया लॉज करते हैं। जो अगर आपने आउट नहीं किया, इसकी सफाई नहीं की, तो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया डेवलप होंगे, वो उसको खाएंगे, वो सड़ेगा और मुंह से बदबू आएगी। तो प्रॉपर तरीका ये है कि आप इस तरह जो है तकरीबन 40-50 सेकंड तक, ज्यादा नहीं, 50 सेकंड तक इस तरह सफाई करिए आप, ठीक है। उसके बाद में ये इसे अंदर से, इस तरीके से अंदर से इस तरह साफ करिए, ठीक है। ये इस तरह अंदर से साफ करिए आप। ये ये प्रॉपर ब्रश करने का ये तरीका है। और इसको बहुत जोर से रगड़ना नहीं है, यूं नहीं रगड़ना है, ठीक है ना। बहुत जेंटली, धीरे 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 ऐसे ऐसे रगड़िए, आप साफ करिए, ठीक। दूसरा ये है कि जो इसमें आप पेस्ट इस्तेमाल करें, वो जो है कोई दुरदुरा चीज ना हो, बिल्कुल यूनिक पार्टिकल हो, जेल फॉर्म में हो तो ज्यादा बेहतर है। और जिसको डेंटिस्ट रिकमेंड करे वो ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप जबान साफ करें। जबान जो साफ करने का जो प्रॉपर तरीका है कि आप बिल्कुल अंदर का जो जबान साफ करें, क्योंकि फूड पार्टिकल वहां जाके लॉज करते हैं। कुछ लोग बाहर आगे का जो है साफ कर लेते हैं और पीछे वैसे गंदा रह जाता है। तो आपको बिल्कुल अंदर से पूरा साफ करना है। और अगर इसके बावजूद ये प्रॉपर ब्रश करने के बाद में, फ्लॉसिंग करने के बाद में और टंग क्लीन के बाद में भी अगर हल्का फुल्का आपके मुंह से स्मेल आए, तो आप साल्टी वाटर, ल्यूक वार्म वाटर जो है, नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके फिर आप गरारा करिए, कम से कम 2 मिनट तक वो गरारा करिए। और फिर इंशाल्लाह मुंह के बदबू इन प्रॉपर ब्रश, फ्लॉसिंग और टंग क्लीनिंग से स्मेल चली जाएगी। उसके बावजूद अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि माउथ वॉश वो ना हो जिसमें अल्कोहल मिला रहता है। अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। और अगर बहुत दिन तक इस्तेमाल करना है तो बगैर जो है कंसल्टेशन के कतई ना इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए दोनों अलग अलग है। शॉर्ट टाइम के लिए आपको माउथ वॉश इस्तेमाल करना है तो वो अलग है, और लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो अलग है। तो अगर माउथ वॉश अगर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत आती है तो बगैर कंसल्टेशन के कतई आप माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें। अपने हाइजीन का ख्याल रखें, प्रॉपर ब्रश करें, प्रॉपर क्या कहते हैं, जबान साफ करें और माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। और अगर दांत में कोई केविटी हो, या आम जबान में कहते हैं दांत में कीड़े लग गए हैं, अगर केविटी वगैरह हो तो फौरन अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि सांस की बीमारी एक एक छोटी बीमारी से लेकर के कैंसर तक की कंडीशन में मुंह से बदबू आ सकती है। यानी आपका मुंह प्रॉपरली साफ ना हो, उसमें भी बदबू आती है, और आपके जिस्म में कैंसर हो जाए तब भी
बदबू आ सकती है। इसलिए बदबूदार सांस को हल्के में ना लें। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जिसके मुंह से स्मेल आती है उसको ज्यादातर एहसास नहीं होता है। अगल बगल के लोगों को एहसास होगा लेकिन उसको एहसास नहीं होगा। तो अगर आपके जानने वाले में या किसी को आपके नॉलेज में अगर बदबू आ रही है सांस में तो उसको अवेयर करिए, बताइए। हम और आप बताते हैं ना कि फला जगह मत जाओ, वहां पे ये दिक्कत है, तो क्योंकि हम उसको बचाना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही है तो आप बेझिझक, बिला झिझक आप उससे कह दीजिए कि भैया आपके मुंह से बदबू आ रही है, आप इसको हल्के में ना लें, जा करके डॉक्टर को दिखा लीजिए। डॉक्टर आपको जांच करके बताएगा कि आपकी परेशानी आपके मुंह में है, दांत में है, पेट में है, लंग्स में है। क्योंकि हर बीमारी में अलग तरह का स्मेल होता है। वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर होगा आपको बता देगा कि हाँ आपको जो है ये दिक्कत है। तो आप कभी भी आपके जानने वालों में, आपके दोस्तों में, आप जिससे बात कर रहे हो उससे अगर किसी के मुंह से बदबू आए तो आप फौरन उसको आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम।